चैलेंजेस ऑफ टुडे, सॉल्यूशन फॉर टुमारो। आज यहाँ पे जितने भी लोग नए आए हुए हैं ना, सबसे पहले तो हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा जो कॉमन है सबके लिए। ऐसे कुछ चुनौतियां हैं जिसको हम लोग ना झेल रहे हैं, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पर अगर हम चाहेंगे भी ना तो उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। तो हमको रास्ता क्या करना पड़ेगा, क्या रास्ता निकालना पड़ेगा हमको, उसका सोल्यूशन क्या है। हमको सेकंड इनकम की तलाश करनी चाहिए, दूसरे इनकम के ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि वो जो बर्डन इस पे है जो हमको दिया हुआ है हमारे ऊपर, वो उसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो क्या क्या बर्डन है, क्या क्या चैलेंजेस है, उस पर हम थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है, जो ऊपर बोझ बन के हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, वो है महंगाई दर, इन्फ्लेशन। तो कुछ नेपाल से भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके कंट्री का अलग होगा, हमारे इंडिया का अलग है। तो हमारा इंडिया का महंगाई दर कितना है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंडिया का महंगाई जो दर है ना, वो है 7 से लेके 10% तक है, 7 to 10% है। अब ये महंगाई दर होता क्या है, मतलब महंगाई हमारी कितनी बढ़ रही है हर सालाना। तो सालाना जो इसकी औसत है ना, वो है 7 से 10% है इंडिया की। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग आए हैं यहाँ पे, क्या आपकी इनकम, क्या आपका जो सैलरी है, क्या सालाना 7 से 10% बढ़ता है? 7 to 10% इंक्रीमेंट आपकी होती है हर साल? क्या आपके बिजनेस में वो ग्रोथ मिल रही है आपको 7 से 10% की? अगर वो मिल रही है ना, तो सर जहां पे हो आप वहीं पे हो, अभी भी आपका ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर उतना ग्रोथ आपको नहीं मिल रही है, आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है ना, तो आप हर साल पीछे जा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेरी आवाज आवाज आ रही है प्रमोद जी? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। जैसे मैं बीच में छत्तीसगढ़ में था, तो वहां पे मैंने पूछा लोगों से कि कितने इंक्रीमेंट होती है जॉब में। तो उन्होंने क्या बताया वहां के लोगों ने, कि गवर्नमेंट नौकरी में 3 से लेकर 5% तक इंक्रीमेंट होती है सालाना। अगर मान लीजिए आप 3 से 5% में खुश हो गए हो ना, तो बहुत दुख वाली बात है। आप है ना हर साल पीछे जा रहे हो आप। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो जाएगी, बट खर्चे ना 5 लाख रुपए के हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमको सर। क्या करना चाहिए इसके लिए, हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारे सेकंड की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि हर बड़ा इंसान या हर किसी भी इंसान से आप बात करोगे ना, जो सक्सेस अपनी लाइफ में ना, उसके पास दूसरा इनकम सोर्स है। एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहोगे ना, तो कुछ भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है महंगाई दर जो है। ये हमको समझना चाहिए, अगर आपने इसके पहले कभी समझा नहीं इसके बारे में, तो अभी भी आपका समय है, आप अपने आप को संभाल लीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। ईएमआई और लोन का प्रेशर, आज हर इंसान जो है ना, ये ईएमआई और लोन से परेशान है। परेशान क्या है कि उसने खुद ही सब मोल ले लिया है, परेशानियां। घर लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, मोबाइल लोन पे है, सब कुछ लोन पे है। तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो उसमें से 80,000 रुपए लोन पे जा रहा है, ईएमआई पे जा रहा है। तो ऐसे अगर जीवन जीना है तो आदमी परेशान हो जाएगा। वो 10 तरह की बीमारियां घर कर लेंगी उसके बॉडी के अंदर, वो स्ट्रेस ले लेगा। तो इससे वो कोई अच्छी चीज नहीं कर रहा है, लोन तो लेके सब कुछ अपने घर पे लेके आ रहा है, बट क्या है कि इसके साथ में एक टेंशन भी आ रहा है, एक ऐसा बर्डन आ रहा है ना, कि जिसके वजह से बीमारियां बॉडी में आने वाली है। इसके लिए हमको सेकंड इनकम की जरूरत है। जॉब इनसिक्योरिटी, लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब जो है ना सिक्योर जॉब है। एक जॉब मिल गई तो फिर जिंदगी पार हो गई। ऐसा होता है कि अभी यहाँ पे भी कितने लोग गवर्नमेंट जॉब के बैठे हैं, पूछो उनको। वो पहले होता था, बट अभी जो है ना सब काम करवा के लेते हैं।
काम नहीं करोगे तो वार्निंग लेटर मिल जाता है सीधा। वो जॉब करके कोई भी आज तक है ना, कोई बड़ा आदमी नहीं बना है। खाली आपकी जरूरतें पूरी होंगी। किसी की एक वीडियो मैंने देखा था कि जॉब करने से खाली आपके घर की तरक सब्जी चेंज हो जाएगी, आपके सपने साकार नहीं होंगे। एजुकेशन और किड्स एक्सपेंसेस, पढ़ाई लिखाई जो है ना, ये बहुत महंगी हो चुकी है। और ये इंडिया में एजुकेशन मतलब एक धंधा हो गया है। हर स्कूल में कॉलेजेस में आप जाओ, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितने लगते हैं। एडमिशन के लिए डोनेशन देना पड़ता है। उसके बाद सारे किताबों में, किताब कॉपियों में, उनके क्लासेस के फीस के लिए कितने लूटमार लगी हुई है। आप मुझे बताइए कि आप 50,000 की सैलरी में अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं क्या? इंजीनियर बना सकते हैं क्या? आपकी सैलरी लाख रुपए भी रहेगी तो भी नहीं बना सकते सर। तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी अगर मान लीजिए आपकी एज 40-45 साल हो गई है ना, तो सर आप लाइफ के मतलब उतार पे हो आप। अभी नहीं सोचोगे तो कभी सोचोगे? हमने हमारी जिंदगी कैसे भी जी ली, बट हमारे जो बच्चे हैं, कि हमको भी, उनको भी ऐसी जिंदगी जी हमको देनी है। सबकी चाहत होती है ना कि हमारे बच्चे जो है कम से कम कुछ ऐसा बन जाए कि हमारा नाम रोशन करें। बट अगर आपने, आपकी सोच अगर छोटी है, आप उस प्रकार से सोच नहीं रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों की लाइफ के लिए ना, तो फिर वो बच्चे भी वही करेंगे। हो सकता है आपसे भी बदतर लाइफ भी हो सकती है उनकी। तो सोचना आज है आपको। रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब दिक्कतें जो है झेल रहे हैं, महंगाई दर, ईएमआई, जॉब इनसिक्योरिटी, एजुकेशन, उसमें हम लोग हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग ही करते नहीं है। कहाँ से करेंगे, क्योंकि वो सब नहीं है। इतना तामझाम लेके बैठा हम लोगों ने, प्रेशर लिया है, टेंशन में हम लोग हैं, उसमें हमारे रिटायरमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। और सोचेंगे तो उसका भी एक प्रेशर आ जाएगा। और ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, ऐसा माहौल बन गया है ना, कि माहौल को देख करके अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। एक बार शादी ब्याह हो गई तो फिर माता पिता को देनी है, ये कॉमन हो गया है। किसी को बुरा लगे तो लगे, बट ये कॉमन है। तो इसके लिए ना आपको आज आपको सोचना है, कुछ ऐसा चीज आपको तैयार करनी है अपने फ्यूचर के लिए, अपने सारी दिक्कतों के लिए, अपने परेशानियों के लिए, ताकि आपको आगे जाके झेलना नहीं पड़े। कितने लोग रिटायर होने के बाद भी नौकरी ढूंढते रहते हैं। तो इसके बारे में अभी सोचो आप। समय बहुत तेजी से निकल रहा है, किसी के लिए समय रुकता नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी, कल क्या होगा किस कुछ पता नहीं है। अभी हमारे टीम में भी सुबह से, अभी दोपहर को एक मैसेज आया हमारे मुंबई वाले ग्रुप में। 40 साल की एक लेडी एक्सपायर हो गई, अचानक तबीयत खराब हुई, एक दिन पहले एक्सपायर हो गई सीधे। तो कल क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं। मेडिकल इमरजेंसी, ये बहुत जरूरी है। आपको पहले से ही कुछ रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमको कुछ चाहिए, क्योंकि हमारे नौकरी में तो पॉसिबल नहीं है। अभी आज मैं इसका विवेक ओबेरॉय का एक इंटरव्यू देख रहा था। तो उसने क्या बता रहा था वहां पे कि अ, आपको ना आपका फाइनेंशियली प्लानिंग कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपका सालाना सालाना इनकम जो है, एग्जाम्पल 10 लाख रुपए है, तो उसका 3 गुना पैसा ना आपके सेविंग में होना बहुत जरूरी है। तो पैसे को आपको टच नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसके लिए आपको ये अभी से करना होगा कि अगर आपका सालाना इनकम जो भी है, उसका 3 गुना पैसा आपको सेविंग में रखना है। बट कहाँ होता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स को बैठे हम लोग, कि अगर वो पैसा कहाँ से जमा कर पाएंगे बताइए आप। क्योंकि आपका जो इनकम है, 80% तो लोन जा रहा है, ईएमआई जा रही है आपकी।
तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको ना एक और बिजनेस या कोई ऐसा इनकम सोर्स ढूंढना पड़ेगा ना। अचानक से आने वाले खर्चे कोई बोल के थोड़ी आएंगे, कुछ भी हो सकता है। कल पता नहीं हम जा रहे हैं, रास्ते में कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए ना। अगर हमारे पास कुछ सेविंग ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ हमने क्रिएट ही नहीं करके रखा हुआ है, कल कुछ हो गया, तो जो भी चीजें हमारे पास है, गहने जो भी चीजें हैं घर पे पड़ा हुआ है, गोल्ड वगैरह या कोई भी चीज हमने थोड़ा सा बचा के रखे ना, वो सब चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये दुनिया जो है ना मतलबी है, कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है, सब लोग लूटने के लिए बैठे हैं। हमको अपने आप को संभाल के चलना है। इसके लिए हमको ना आज उसके लिए तैयारी करनी है। कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन है। बिजनेस के साथ साथ में जॉब में कंपटीशन है। जॉब में अगर हमारे बगल वाले ने, जो हमारे साथ में काम करता है, उसने कार लिया, हमको भी कार चाहिए। उसने घर बुक किया, हमको भी एक नया घर चाहिए। उसने, उसके पास ये मोबाइल है सैमसंग अल्ट्रा S24, हमको भी चाहिए 1 लाख रुपए का मोबाइल। तो कंपटीशन में आदमी खत्म हो जाता है अगर अपने आप को संभाला नहीं उसने तो। और इसके बाद ये, वोट किसी को भी दो आप, गवर्नमेंट किसी की भी बनाओ, बट ये चीजें आपको झेलनी पड़ेंगी। आप कोई भी पार्टी के हो, बट आपको झेलनी पड़ेंगी। आपका जो भी इनकम है उसका 50% टैक्स भरना पड़ता है आपको। आप इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं भरते उससे कोई मतलब नहीं है, आपके इनकम का 50% टैक्स जाता ही जाता है। जीएसटी के रूप में जाता है, कितने चीजों के में आप टैक्स, प्रोडक्ट्स परचेस करते हो उस पर टैक्स भरना पड़ता है आपको। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो टिकट लिया, टिकट में टैक्स भरना पड़ता है। कहीं होटल में खाना खा रहे हो उस पर टैक्स भरना पड़ता है आपको। कपड़े परचेस कर रहे हो, कपड़े ले रहे हो, वहां पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। आपने गाड़ी ली, गाड़ी पे टैक्स भरना पड़ता है। मोबाइल ली, मोबाइल पे टैक्स भरना पड़ेगा आपको। तो हर जगह आपको तो टैक्स भरना है। तो उससे कैसे बचोगे आप? आपका सालाना 10 लाख का इनकम है, 5 लाख रुपए टैक्स भरते हो आप मानो या ना मानो। अब इतने सारे तकलीफे झमेले लेके आप कैसे ग्रो कर पाओगे, मुझे बताइए। और कैसे अपने परिवार के लाइफ के बारे में उनको कैसे आगे बढ़ा पाओगे? उनको अच्छी, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाओगे आप? उनको कैसे उनकी लाइफ में कोई अच्छा, अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना है आपको, कैसे बना पाओगे आप? क्योंकि हर चीज में पैसा लगता है। और पैसा भी कौन सा पैसा लगता है, बड़ा पैसा लगता है। तो कोई 1 2 लाख 5 लाख की बात नहीं है, कम से कम 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर खाली एजुकेशन में लगता है जब आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है क्या? अगर सोल्यूशन नहीं है तो क्या करोगे आप आगे? आपका अगला कदम क्या है? सेम जॉब, सेम सैलरी, जिंदगी भर ऐसी जिंदगी चलानी है आपको? अपने खर्चे को लेकर स्ट्रगल करते रहो हमेशा? आज तो किस प्रकार से कैसे भी करके इस माह का ईएमआई चला गया, अगले महीने क्या होगा? बच्चे ने जिद किया, उसको एक मोबाइल चाहिए था, उसको मोबाइल हमने दे दिया किसी भी तरह से। अब अगले महीने कैसे करेंगे, क्योंकि हम पीछे आ गए, बैक आ गए, हमारे खर्चे बढ़ गए। हमारा जो इनकम था तो उतना ही है, उसमें हमको ईएमआई भरनी है 80%। बच्चे ने मोबाइल की जिद कर ली तो मोबाइल दिला दिया हमने। बाकी का कैसे करोगे आप? किसी के बाहर, किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा आपको। तो ऐसी जिंदगी चलानी है आपको? या फिर सोचना है आपको एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, या कुछ ऐसा साइड से कुछ डेवलप करो आप, बिल्ड करो आप, ताकि जाके आप अपनी लाइफ में जो भी आपके छोटे मोटे गोल्स बनाए आपने, या फिर अगर आप कोई बड़ा चीज सोचते हो आप, तो उसको पूरा कर सकते हैं आप। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है, या आपने अभी तक सोचा नहीं है इसके बारे में, तो मैं आपको आज एक बताता हूं। तैयार हैं आप सब लोग?
तो ये हमारा बिजनेस है, एनर्जिक बिजनेस, एनर्जिक कैंगन वाटर का बिजनेस, जहां से आप आपकी दूसरी इनकम की तलाश को पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप रेडी हो तो आप लोग थंब दिखा सकते हैं, ताकि मैं स्टार्ट करूं, आपको इसके बारे में बताऊं मैं। रेडी हैं प्रमोद जी, सभी लोग? यस सर। यस सर। एनर्जिक बिजनेस पे क्यों हमको भरोसा करना है, क्यों विश्वास करना है? क्योंकि ये 50 साल पुरानी कंपनी है। 50 साल का ट्रस्ट इसके पास है। 50 साल से पूरे दुनिया में काम कर रही है। और 50 साल से पूरी दुनिया में काम करना मतलब क्या हो गया? खाली इंडिया में नहीं, खाली नेपाल में काम नहीं करी, पूरे संसार में काम कर रही है। मतलब पूरे वर्ल्ड के लॉ के हिसाब से, उनके हिसाब से अपने आप को मैनेज करना कितनी बड़ी बात है। हम लोग अगर छोटा सा एक बिजनेस करते हैं, हमारे स्टेट में हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, ये पूरी दुनिया में मैनेज किया हुआ है। ग्लोबल इम्पैक्ट। अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा दायरा मिल रहा है बिजनेस करने के लिए, आप मुंबई में नहीं हो, आप छत्तीसगढ़ में नहीं हो, आप बिहार में नहीं हो, आप यूपी में नहीं हो, आप उड़ीसा में नहीं हो, नेपाल में नहीं, आपके लिए पूरा संसार है काम करने के लिए। स्काई इज द लिमिट। आपको जो चाहिए जी में आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। इतना स्कोप यहाँ पे, इतना बड़ा मार्केट है ये। ट्रांसफॉर्मिंग मिलियंस ऑफ लाइफ, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है यहाँ पे कैंगन से। ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ आपको। और हर महीने हर दिन बदल लोगों की जिंदगी। यस सर। इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। यहाँ पे इस बिजनेस को करने के लिए, यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप, उससे मतलब नहीं है। आप कहाँ बिलोंग करते हो, कोई गांव से बिलोंग करते हो, आप शहर से बिलोंग नहीं करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी समझ उतनी है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। खाली आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और आप खाली 18 साल के होने चाहिए बस। ये बिजनेस उन सभी के है, क्योंकि हमारे पास, हमारा कस्टमर कौन है? जो पानी पीता है वो हमारा कस्टमर है। बिल्कुल सर। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हेल्पिंग पीपल ओवरकम चैलेंजेस। ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको टीम मिलके हेल्प करेगी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए, आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए। बाकी बिजनेस में क्या होता है, नौकरी में क्या होता है कि लोग आपको नीचा करते हैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, चुगली करते हैं लोगों का, उसको चुगली करके के फिर अपने आपको जॉब में प्रमोशन पाते हैं। बिजनेस में क्या करते हैं लोगों को, तो ये सब चीजें जो है ना हमारे साथ में नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको हर एक व्यक्ति जो है ना आपको हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए सलाह देगा, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपके साथ में आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि आप सपोर्ट करने से, आपको आगे बढ़ाने से हमारा भी ग्रोथ होगा यहाँ पे। हेल्थ एंड वेल्थ कॉम्बिनेशन। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी बूम कर रही है पूरे संसार में? ये है वेलनेस हेल्थ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री जो है ना आगे और बूम करने वाली है, क्योंकि बीमारियां जो है ना कम होने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है और बढ़ने वाली है। तो हम एसएसटी में काम कर रहे हैं जहाँ पे हेल्थ और वेल्थ का कॉम्बिनेशन है। हेल्थ के लिए हमारा पान कैंगन का मशीन जो है ना इतना काम करता है, और जितने भी लोग यहाँ पे इसके यूजर हैं उनको मालूम है इसके बारे में। और साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जिसकी मार्केट में डिमांड है, और उसका मार्केटिंग करके हम यहाँ पे अच्छी पैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो बिजनेस के लिए जो भी चीजें चाहिए ना, अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा उसका सिस्टम चाहिए, बिजनेस प्लान चाहिए, जहां से आप अच्छा पैसा कमाए,
तो वो सारी चीजें हमारे पास है। सिंपल सोल्यूशन बिग रिजल्ट, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे उपाय करने के बाद है ना बड़े बड़े रिजल्ट मिलते हैं यहाँ। आपको यहाँ पे पूरे दिन काम करने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है, पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे खाली आपको ध्यान देने, बस एफर्ट लेने हैं, और यहाँ से रिजल्ट जो है ना बड़ा निकलेगा। आपके जो भी सपने, ड्रीम्स है, बड़े बड़े सपने हैं ना, कि बड़ा घर लेना है आपको, गाड़ी लेनी, ये सब पॉसिबल यहाँ पे है। आपकी सोच कहाँ तक जा सकती है, वो सपने आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरे होंगे यहाँ पे। नो लिमिट्स, कोई limit नहीं है, स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे क्या आपको चाहिए, आप किस किस चीज की चाह रखते हो अपनी लाइफ में, वो सब मिलेगा यहाँ पे आप। चाहे वो हेल्थ के बारे में सोच रहे हो आप, या फिर पैसे की बात कर रहे हो, या फिर कोई बड़ा सपना आपका है, वो सारी चीजें यहाँ पे पूरी होने वाली है। कोई लिमिट नहीं है। ये अथाह समुद्र है, आपको कितना पानी चाहिए उतना पानी लेके जा सकते हैं आप यहाँ से। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, बहुत सारे यहाँ पे इनकम देने की हैं कंपनी के, वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो इससे आप प्रभावित हैं? तैयार हैं आप लोग? यस सर। कमेंट कर रहे हैं या लाइक वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो कैंगन का बिजनेस कैसे शुरू करें? तो शुरू करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये बिजनेस है, तो ये बिजनेस की जानकारी आपको चाहिए। कैंगन के बारे में, कैंगन वाटर जो मशीन हमारी है, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। उसके बेनिफिट के बारे में जानकारी आपको चाहिए। तो कैसे मिलेगी आपको? तो यस। जिसने भी आपको बुलाया है ना, उनसे आप मिलिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, कैसे ये कैंगन का मशीन जो है और इसका पानी हमारी बॉडी पे काम करता है। ठीक है? तो आप अपने जो जिसने भी आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, उनसे आप बात कर सकते हैं इस बारे में। उसके बाद क्या करना है आपको? अगर आप रेडी हो गए हो, आपने डेमो वगैरह देख लिया है, आप कन्विंस हो गए हो ना, तो आपको स्टार्ट करना है। आपको इन्वेस्ट करना है मशीन के लिए। मैं ये इन्वेस्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, लोग यूज नहीं करते, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बिजनेस है, पैसा लगाना पड़ेगा। बिना पैसे लगाए नहीं आएगा कुछ भी। ये कोई शॉर्ट शॉर्ट गेम नहीं है कि शुरू किया 2 दिन में लखपति करोड़पति बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। तो आपको एक मशीन परचेस करनी है, और उस मशीन का जो पानी है उसको इस्तेमाल करके आपको उसकी एक टेस्टिमनी क्रिएट करनी है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो यूजर, हमारे पानी के यूजर हैं, हमारे मशीन के पानी के यूजर हैं, वो सभी के पास रिजल्ट है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास रिजल्ट नहीं है। आप बात कर सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनसे आप बाद में बात कर सकते हैं। सभी लोग अपना टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं आपसे। तो आपको क्या करना है, आपको मशीन के लिए इन करना है, और उसका पानी पीने के बाद आपको खुद टेस्टिमनी क्रिएट करना है। ठीक है? सपोर्टिव कम्युनिटी ट्रेनिंग्स, यहाँ पे आपको हमारे साथ में ज्वाइन जब करते हैं ना, तो एक सपोर्टिव एक एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। आपको यहाँ पे हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी आपकी गोल अचीव के लिए। और हमारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स में आपको हम ऐसे ट्रेंड करेंगे कि आप अपने लाइफ में आपके जो भी गोल्स सोच करके इस कंपनी में आप आ रहे हो ना, वो सारे अचीव कर सको आप। तो हम आपको ऐसे तैयार कर देंगे यहाँ पे। बिल्ड योर नेटवर्क, स्टार्ट प्रमोटिंग द बिजनेस। आपको नेटवर्क रेडी करना है, और नेटवर्क रेडी करने के लिए हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कि आपके साथ में कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे आप साथ में, तो उनके ड्रीम्स होंगे, उनके गोल्स होंगे, तो उन गोल को भी हम अचीव करते, क्या होगा कि सबका इस तरह से सब लोगों का गोल अचीव होगा। स्टे कंसिस्टेंट, ये बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे कुछ सोच के ज्वाइन कर रहे हो, अभी हमारा सबसे बड़ा जो जिस ये हमारा क्या था इस मीटिंग का, सेकंड इनकम सोर्स। अगर आपको चाहिए तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई झोल झाल नहीं है। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो काम अगर आपको कंटिन्यू करना होगा, ऐसा नहीं कि आपने आज काम किया, आराम किया आपने, फिर एक हफ्ते के बाद चालू किया, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यू काम करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ, तभी आप कोई ना कोई रैंक अचीव करोगे, और अपने आप को आगे लेके जाओगे आप। तो रेडी हैं आप सभी लोग? यस सर। तो अभी हम
इसका जो है बिजनेस प्लान शेयर करते हैं। अचीव योर ड्रीम्स वाया पीपल्स ब्लेसिंग। लोगों की दुआओं के साथ में आपके सपने साकार कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको गाली देगा नहीं, कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा कि आपने मेरा 3 लाख रुपए लगवा दिया या मशीन मेरा ऐसे ही मुझे टोपी पहना दिया आपने। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि जो जो इस मशीन का पानी पिएगा ना वो आपको दुआ ही देने वाला है। तो लोगों की दुआओं के साथ में आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्या करना होगा? खाली आपके पानी को आपको चेंज करना है। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। खाली आपके पानी को चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये प्राइस लिस्ट हमारी है। अभी ये कुछ नेपाल के भी हमारे दोस्त लोग हैं, बट उनके लिए प्राइस नहीं है, उनके लिए उनको प्राइस मालूम है, तो आप अपने लोगों को बता दीजिएगा। ये इंडिया के लिए है, ठीक है। तो हमारी जो प्राइस लिस्ट है, हमारे पास 6 प्रकार की मशीनें हैं। इसमें जूनियर 4 है, SD 501 है, SD 5 प्लैटिनम है, K8 है, सुपर 501 है और अनेस्पा DX है। तो ये 6 मशीन हमारे पास है इंडिया में। तो इसमें से कोई भी एक मशीन आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि इस्तेमाल करोगे तो लोगों को बता पाओगे आप। तो इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको खोखला बिजनेस नहीं करना, हमको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिजनेस अगर आपको फाउंडेशन मजबूत करना है अपना ना, तो आपको पानी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 2,18,000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम प्राइस हमारी है 3,97,000। तो इसमें से कोई भी एक मशीन लेके आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी कंडीशन नहीं है। और 2 प्रकार की इनकम है, मेजर 2 प्रकार की इनकम है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट और दूसरा बोनस। तो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। ये बिजनेस पूरे वर्ल्ड में सेम है। सबकी करेंसी अलग अलग होती है, फ्लक्चुएट होती है। इसके लिए कॉमन करेंसी बनाया गया है पॉइंट के रूप में। तो पॉइंट की वैल्यू जो है वो हर मशीन पे अलग अलग होती है। तो पहले मैं बताऊंगा आपको, SD 501 ये जो मशीन हमारी है ये बहुत बिकती है पूरे संसार में। सबसे ज्यादा मशीन बिकने वाली हमारी है SD 501। इसकी कॉस्ट इंडिया में है 2,77,000। इस पे मैं आपको प्लान दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो 2,77,000 में एक पॉइंट की वैल्यू है 13,000 रुपए। मतलब मैं जब भी एक पॉइंट की बात करूंगा उसका मतलब 13,000 रुपए। क्लियर? एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने ये बिजनेस की शुरुआत की। कैसे शुरुआत की? आपने एक मशीन परचेस की खुद के लिए। मशीन घर पे इंस्टॉल करवा दी। आप मशीन से पानी निकल रहा है उसको आप पी रहे हैं, अपने पूरे परिवार को पिला रहे हैं। अभी पीने के बाद क्या होगा? आपको एहसास होना चालू होता है पानी का। आपकी बॉडी के अंदर कुछ हलचल चालू होती है। आपको वहां से कोई ना कोई रिजल्ट मिलना चालू होता है। तो जैसे ही आपको रिजल्ट मिलना चालू होता है ना, उसके बाद क्या करोगे आप लोगों से बात करोगे। ठीक है। अभी आप क्या करोगे? पहले आप एक लिस्ट रेडी करोगे कि मैं इतने लोगों को जानता हूं। ठीक है। इसमें कौन हेल्थ के लिए आएंगे, कौन वेल्थ के लिए आएंगे, या कौन दोनों के लिए आएंगे। उनको लिस्ट अलग अलग करनी है और वहां से उनको अप्रोच करना है। और जिसने भी आपको ये बिजनेस के लिए बुलाया है उनको आपको लेके जाना है। पहली मीटिंग उनसे ही करवानी है आपको, क्योंकि अभी आप यहाँ पे सीख रहे हो। तो पहले आप नहीं कर पाओगे, उनसे करवानी है। आपके जो सीनियर है उनसे करवानी है मीटिंग। तो आपके सीनियर को बुला करके आपकी जो भी लिस्ट लिस्ट बनाई है उनको अप्रोच किया आपने, टाइम लिया। और टाइम लेके आप अपने सीनियर को वहां पे बुलाओगे और मीटिंग करेंगे। और मान लीजिए इस प्रकार से मीटिंग करते करते कोई बंदा आपके साथ में काम करने को तैयार होता है या मशीन लेने को तैयार होता है। तो पहला बंदा आपकी टीम में आएगा, वो आपको देगा एक पॉइंट। कितना हो गया एक पॉइंट की वैल्यू? 13,000 रुपए। एक मशीन बिकती है तो उस पे एक पॉइंट मिलता है, और एक पॉइंट की वैल्यू मैंने बताया था आपको 13,000 रुपए। तो 13,000 रुपया क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कर देगी। कभी ट्रांसफर करेगी? यहाँ पे कोई क्लोजिंग वगैरह नहीं होती है। आप जब भी बिजनेस यहाँ पे शुरू करते हैं और आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, तो उसके 10 वर्किंग डेज में आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपके अंडर में एक बंदे ने मशीन ले ली, आपको पैसा कमीशन आ गया। अब जो बंदा आपकी टीम में आया हुआ है ना, वो क्या करेगा? वो भी आपको डुप्लीकेट करेगा, आपको कॉपी करेगा। वो भी वही सेम काम करेगा, मशीन का पानी पीना चालू करेगा, हेल्थ के रिजल्ट मिलेंगे उसको। वो भी लोगों से बात करेगा। अब मान लीजिए उसने क्या किया, अपने घर पे ही कुछ लोग को बुलाया, मशीन का पानी पिलाने के लिए बुलाया, कुछ गेट टुगेदर किया उसने।
और वहां पे आपको बुला के एक मीटिंग करवा ली उसने। और इस प्रकार से उसने काम करके कुछ समय के अंदर है ना अपने नीचे नीचे 10 मशीनें बेच दी। तो ये जो बंदा आपकी टीम में आया था ना, अगर इसने 10 मशीन बेच दी यहाँ पे, तो कितना मिलेगा इस बंदे को? कितना मिलेगा? 1,30,000। ये बंदे ने 10 मशीन बेची, इसको मिल गया 1,30,000 रुपया। ठीक है। लेकिन आपने इनको सपोर्ट किया, इनको आपने स्पॉन्सर किया अपनी टीम में, तो आपकी भी तो मेहनत हो रही है ना वहां पे। तो कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी क्या कहती है यहाँ पे, कि आपको भी ये सेम 10 पॉइंट मिलेगा। और पॉइंट की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 13,000 रुपया। तो पूरा का पूरा पैसा आपको भी यहाँ पे मिलने वाला है। आपका जो डाउन लाइन है, जो भी आपके नीचे बंदा काम कर रहा है, उसको भी 1,30,000 मिलेगा, और आपको भी मिलेगा 1,30,000 रुपया। क्लियर? बिल्कुल। और ये क्लियर मिलेगा सर। आपको 8 लेवल तक। और ये 8 लेवल में इजीली 200 300 400 मशीनें आती है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट की है तो। मतलब एक भी बंदा आपको अच्छा मिल गया तो 50 lakhs, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी अर्न करके दे सकता है आपको। अब ये जो काम हम कर रहे हैं, ये हमारी नौकरी या हमारा जो बिजनेस है उसके उसके अलावा कर रहे हैं ना हम ये साइड बिजनेस कर बिल्कुल रहे हैं। सर। ठीक है। ऐसे ही आपने क्या किया, आपका जो भी नौकरी से आए, फिर आपने दो चार बंदों को फोन किया और उनसे टाइम लिया अपने नेक्स्ट डे का। वहां पे भी एक बंदे से मीटिंग की है और वो बंदा तैयार हो गया काम करने के लिए, तो वो भी आपको देगा 1 पॉइंट, 13,000 रुपया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप टू 8 लेवल। तो दो बंदे को आपने बुला लिया यहाँ पे, दो बंदे को आपने स्पॉन्सर कर दिया। अभी आपकी जॉब में आपकी सैलरी 50,000, मान लीजिए 50,000 रुपये सैलरी है। सिर्फ दो बंदे को यहाँ पे बता दिया, उनको सपोर्ट कर रहे हो ना आप कितने घंटे काम करते हैं? 8 से 10 घंटे काम करते होंगे नौकरी में। 24 घंटे में से 10 घंटे आपकी नौकरी में जाते हैं, आने जाने में जाते हैं। बाकी के घंटे क्या करते हैं आप? सोने में 6 घंटे जाते हैं, 8 घंटे जाते हैं खाने पीने में। बाकी दो चार घंटे बचते हैं ना आपके, उस दो चार घंटे अगर आपने दो तीन बंदे को स्पॉन्सर कर दिया अपनी टीम में, तो आपकी सैलरी 50,000 रुपये आ रही है। उसके अलावा खाली इन दोनों को हेल्प करना है आपको, यहां से भी आपको 50,000 रुपये आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपको 50,000 की सैलरी के हिसाब से आपका खर्चा चल रहा है, अगर 50,000 साइड से आपको आ रहा है तो कितनी बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात। मैं यहाँ पे कितने लोगों को देखता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में है, अलग अलग स्टेट में है, लोग ना शॉर्टकट में जाते हैं। उनको सपने दिखाते हैं, इतना पैसे लगा दो इतना मिलेगा। और उस चक्कर में क्या करते हैं कि उन्होंने जितनी भी जमा पूंजी है ना, नौकरी कब कमाई थी, वो पूरा पैसा लगा दिया वहां पे। कंपनी हो गई गुल। तो थोड़ा सा ना हमको इतना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज हमारे काम की है, कौन सी हमारे काम की नहीं। तो यहाँ पे आपको दो आपने बताया, यहाँ पे आपको यहाँ से जो भी काम हो रहा है आपको पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब कोई तीसरा बंदा आपको मिल रहा है जो आपको देख रहा है कि आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है, आप नौकरी करने के साथ साथ में कुछ पार्ट टाइम में काम कर रहे हो, और वहां से आपकी इनकम भी हो रही है अच्छी खासी। तो वो आपको पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो आप, मुझे बताइए। तो आपने बताया कि मैंने एक मशीन ली है, उसका मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, और मैंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया, वहां से मुझे पैसे भी आ रहे हैं। तो वो बंदा भी इंटरेस्टेड हो जाता है कि यार तो मुझे भी बताओ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको मुझे सुलझाना है। तो रेडी हो गया, उसने भी कहीं से पैसे का अरेंजमेंट किया और एक मशीन परचेस की। तो तीसरा बंदा आपकी टीम में आएगा, वो आपको देगा 2 पॉइंट्स। कितना? 26 रुपए आपको मिलेंगे। तीसरे बंदे से आपको डबल पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए तीसरा बंदा जो है ये बिजनेस करने को यहाँ पे आया हुआ है, ये लोगों से बात कर रहा है, मीटिंग करवा रहा है, और इसने मान लीजिए एग्जाम्पल की एक ही महीने में 10 मशीनें बेच दी, तो कितना मिलेगा? इस बंदे को मिलेगा 1,30,000 रुपया। लेकिन आपको कितना मिलेगा, क्योंकि आपने इसको स्पॉन्सर किया था 2A में, तो आपको मिलेगा हर मशीन पे 26,000 रुपया, मतलब कि 10 मशीन पे कितना हो गया? 2,60,000 रुपया आपको ये बंदे के थ्रू जितनी भी मशीनें होंगी उस पर मिलेगा, 26,000 रुपये के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए आपने ये बिजनेस को शुरू किया, मशीन परचेज की और काम स्टार्ट किया यहाँ पे, और सिर्फ 3 बंदे को, आपने अच्छे बंदे को तलाश किया, उनको सपोर्ट किया, हेल्प किया,
तो इजीली आपकी मशीन तो फ्री हो जाती है, इजीली जाती है। और यहाँ से आपकी मंथली इनकम जो है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होती है। 1 लाख रुपए इजीली आता है यहाँ, सिर्फ 3 बंदों के बीच में। क्लियर? तो यस यहां सर। से भी आपकी मशीन फ्री हो गई है, आप फ्री हो गए, आपने जो पैसे लगाए थे आपकी मशीन भी फ्री हो गई, हेडेक कम हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको और काम करना है, क्योंकि अभी आपको पैसे तो लगाने नहीं है, खाली काम ही करना है यहाँ पे आपको। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 3 बंदे जो आपके साथ में आए थे यहाँ पे, इनको सपोर्ट करना है, इनको हेल्प करना है। और इनके माध्यम से जब भी 10 मशीनें बिक जाती है ना, 10 मशीन बिकने के बाद अगेन आप किसी को बताओगे और वो बंदा मशीन परचेस करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां पे कोई बंदा है और वो फाइनेंशियली साउंड है, उसको पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको हेल्प चाहिए। और वो इतना वहां पे उसका फेस वैल्यू है कि किसी को बोल देगा तो मशीन ले लेगा, उसकी बात इतना मानते हैं लोग। उसको आपने अप्रोच किया और वो बंदा कन्विंस हो गया, बोला ठीक है मशीन लगा लीजिए, पेमेंट लेके जाइए, मशीन मेरा ऑर्डर कर दीजिए। तो वो बंदे का जैसे आपने आईडी लॉगिन की, आपके 10 होने के बाद, तो आईडी लॉगिन करोगे वो आपको देगा 3 पॉइंट। कितना? 39,000 रुपीज 13। एक मशीन पे। और जिस दिन मशीन डिलीवरी होती है इसके घर पे और मशीन घर पे इंस्टॉल होती है, उसी दिन ये क्या करता है, अपने कुछ दोस्तों को फोन करता है कि भाई मैंने एक ऐसी मशीन लगाई है, एक ऐसी मशीन लगाई है जिसका पानी पीने से ये सब चीजें सही होती हैं, तो आप भी कर लीजिए, अच्छी चीज है ये। तो उसकी बात मान के ना 3 लोग ऑन द स्पॉट रेडी होते हैं मशीन लेने के लिए। उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है वो बंदे को भेज दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो अगर मान लीजिए ये बंदे के जरिए आपको एक ही दिन में 3 सेल मिल गया, तो ये बंदे को कितना पैसा मिलेगा प्रमोद जी? 39,000। 13,000, 13,000, 13,000, 3 सेल का मिलेगा। लेकिन आपको कितना बिल्कुल। मिलेगा? लगभग 39,000, 39,000, 39,000, 3 मशीन का मिलेगा आपको, मतलब 1,70,000 रुपया होगा। और वो एक दिन की कमाई हो गई आप। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जितना भी सेल होगा आगे जाके, हर सेल पे आपको मिलेगा 39,000 रुपीज, अप टू 8 लेवल। अब यहाँ पे 10 मशीनें बिक चुकी थी आपकी। अब ये 10 मशीन, मान लीजिए एग्जाम्पल की ये लोग यूजर हैं, इनको बिजनेस से मतलब नहीं है, बट जब वो मशीन लगाया घर पे, उन्होंने मशीन का पानी पी रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक ही वो लोग लोगों से बात करना चालू करेंगे। उनको जो फायदा मिला इस पानी से ना, वो लोगों से चर्चा करेंगे इसके बारे में, और वहां से भी आपको सेल निकाल के देंगे वो लोग। तो मान लीजिए कि 10 लोगों के माध्यम से 10 सेल और आती है आपकी टीम में, 10 पुरानी 10 नई। यहाँ पे कोई भी आपका पिछला सेल लैप्स नहीं हो रहा है, शुरू से लेके सारी आखिरी तक सेल आपकी काउंट में आएगी। तो 20 सेल आपकी हो जाती है। अब 20 सेल होने के बाद मान लीजिए कोई ऐसा बंदा आपकी नजर में है कि आपको मालूम है कि ये बंदा मेरे साथ में लग गया ना काम पे, तो ये बहुत बड़ा काम कर देगा, मेरे से भी आगे निकल जाएगा ये। और वो कैपेबल हर तरह से है, उसको सपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो उस बंदे के पीछे आप पड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, कन्विंस करते हैं, और वो बंदा रेडी होता है। 20 होने के बाद उसको आप प्लेसमेंट करते हैं अपने डायरेक्ट में, तो वो आपको देगा 4 पॉइंट। एक मशीन पे आपको मिलेगा 52,000 रुपीज, 52,000 रुपया एक मशीन पे मिलेगा आपको। अब मान लीजिए वो बंदा जो है हर तरह से कैपेबल है, उसके पास लोग भी बहुत सारे हैं, तो वो क्या करता है, एक प्लानिंग बनाता है, एक टारगेट सेट करता है खुद के लिए। आने वाले 6 महीने में 100 मशीन बेचने का टारगेट बनाता है खुद के लिए। तो ये उसको साकार भी करता है एक समय के बाद, 6 महीने के बाद वो साकार कर लेता है, 100 मशीनें बेच लेता है टीम के साथ में। तो 100 मशीन का ये बंदे को पैसा मिलेगा, प्लान के हिसाब से वो मिलेगा। यहाँ पे आपको कितना कितना पैसा मिलेगा प्रमोद जी? 52 लाख। 52,000, 52,000 ऐसे 100 बार आएगा आपके पासबुक में, एंट्री होगी 100 बार। मतलब कितना हो गया, बिल्कुल सर। 52 लाख रुपया हो गया। 52 लाख रुपए। जहां पे कोई आपकी मेहनत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है आपका, वहां से आपको पैसे आ रहे हैं, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई कंपनी को मतलब नहीं है। आपके बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको प्लेसमेंट हो रही है, वहां पे आपको पैसे बनते रहेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर। अब यस यहाँ पे सर। 20 के बाद और 30 लोग आपकी टीम में आ गए, 50 की टीम हो गई आपकी।
अगेन आप किसी को बताओगे, वो आपको देगा 5,65,000 रुपया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप टू 8 लेवल, 100 मशीन हो गई। आप यहाँ पे 6 से बन जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेगा 78,000 रुपीज, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अप टू 8 लेवल। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक बार आप 6 से बन जाते हैं, तो यहाँ पे आपका मंथली एवरेज इनकम, क्योंकि सभी लोग तो काम नहीं करते, एवरेज काम होता है कोई भी काम में, अगर एवरेज भी काम होगा ना, तो भी कम से कम 3 से 5 लाख रुपया कहीं नहीं गया। इंडिया में अभी पिछले 7 सालों में लगभग 3 लाख मशीन हमारी बिक चुकी है, और 3 लाख मशीन में से 2,200 लोग ऐसे हैं जो शिक्षे का पायदान अचीव कर चुके हैं, शिक्षे का रैंक अचीव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल अचीव कर रहे हैं, ड्रीम्स अचीव कर रहे हैं, काम हो रहा है। तो एक बार आप शिक्षक बन जाते हैं ना, तो ये 8 बैरियर ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जो भी सेल आपका 8 लेवल के बाहर जाएगा, तो वहां से आपको मिलेगा 11,000 रुपया अलग से। 8 पॉइंट के अंदर रहेगा तो आपको लेवल के हिसाब से मिलेगा, 8 पॉइंट के बाहर जाएगा शिक्षक बनने के बाद, तो आपको हर सेल पे 11,000 मिलेगा। क्लियर? तो हमने अभी बात की पॉइंट को लेके, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बोनस के ऊपर। तो जैसे ही शिक्षक बनते हैं आप, तो कंपनी आपको बोनस चालू करती है। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल, प्रमोद जी मैं आपको पूछता हूँ, एग्जाम्पल कि आप यस शिक्षक सर। बन गए, और शिक्षक बनने के बाद एवरेज कितनी सेल हो सकती है पूरे महीने में? कम से कम 10 8 10 10, कम से कम 10 से 15। 20 सेल हो सकती है आराम से, 100 लोग हैं आपकी टीम में, आराम से। 20 सेल इजीली हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अगर 20 सेल होती है आपकी, तो 20 सेल का आपको रैंक के हिसाब से पैसा कमीशन जो मिलना मिलेगा। ठीक है। हम्म। इसके अलावा कंपनी आपको 60 का बोनस देती है, वो 20 सेल के ऊपर आपको मिलेगा $1,000, $1,000 आपको अलग से मिलेगा। बिल्कुल सर। ये नेपाल के लिए भी है ये सिस्टम। ठीक है। 20 मशीन शिक्षक बनने के बाद आपकी पूरे महीने में होती है, तो $1,000 आपको अलग से मिलेगा। अभी आपने पूरे में डायरेक्ट कोई काम नहीं किया है, आपकी टीम काम कर रही है। ठीक है। उस पे आपको ये बिल्कुल। पैसा मिल रहा है $1,000। अगर मान लीजिए उस महीने में आपने डायरेक्ट में एक सेल कर दिया, तो ये 1,000 हो जाएगा 2,000। बिल्कुल सर। और एक सेल करेंगे उसको कितना मिलेगा? 78,000 आप शिक्षक हो, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो $2,000 हो गया 1,60,000, और एक 78 मतलब 2,40,000 रुपये आपकी इनकम हो गई, खाली बोनस के रूप में। कम कम टीम तीन लाख काम कर का रही है, उसका तीन लाख पैसा चालीस अलग। हजार हाँ, तीन लाख उसका चालीस पैसा अलग। हजार हम्म। तो इस प्रकार से बोनस मिलता है ये। अब इसके बाद हम आते हैं करियर पाथ। ये हमारा करियर पाथ है। सिक्स से आपके 100 लोगों की टीम बन जाती है ना, तो आप सिक्स से बन जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक वेलकम बोनस चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं टाइटल बोनस। ये $3,000 आपको अलग से मिलता है, बोनस। और यहाँ पे आपको, एक मैंने बोनस आपको दिखाया इसके पहले, वो बोनस मिलता है, और साथ साथ में कमीशन मिलता है आपको। तो यहाँ पे इजीली आप 3 से 5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं इस रैंक के ऊपर। जब सिक्स से बनोगे ना आप, तो आपने तो अपने डायरेक्ट में तो लोगों को ज्वाइन तो किया नहीं रहेगा, 100 लोगों को। आपके टीम में भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे ना वहां पे भी। तो आपकी टीम में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें से किन्हीं 2 बंदे को आपको हेल्प करना है, और उनको आपको शिक्षक बनाना है जो काम कर रहे हैं। तो जो 2 बंदे को अपने शिक्षक बना दिया है यहाँ पे, तो उसकी वजह से आप बन जाएंगे 62। और 62 बन गए, यहाँ पे आपको मिलेगा वेलकम बोनस, टाइटल बोनस $6,000। और यहाँ से आपको हर महीने एक बोनस मिलेगा, हर क्वार्टर में एक बोनस मिलेगा। तो लगभग साल में 12 महीने और 4 क्वार्टर हो गए, तो 16 बार तो बोनस मिलेगा आपको। इस रैंक पे इजीली 5 से 7 लाख रुपया लोग कमा लेते हैं। और यहाँ से आपका बिजनेस ऑटो मोड पे आता है, कि जिसको भी आपने हेल्प किया है शिक्षक बनने के लिए, तो वो भी अपने लोगों को हेल्प करके शिक्षक बनाएगा ना लोगों को। बिल्कुल तो सर। जैसे ही वो शिक्षक 2 जन को बना के अपने रैंक को चेंज करता है, वो खुद बन जाएगा 62। तो आप बन जाओगे ऑटोमेटिक यहाँ पे 62-2। और यहाँ पे आपको मिलेगा $12,000, $12,000 का बोनस मिलेगा।
और जैसे ही आपने आपके टीम में ये दोनों बंदे रैंक अचीव करते हैं 6 से 2-2 का, तो आप बन जाएंगे यहाँ पे 6 से 2-3। और यहाँ पे आपको मिल रहा है $25,000 टाइटल बोनस, लगभग 18 से 20 लाख रुपए। और यहाँ पे आपको मिल रहा है $5,000 मंथली, फिक्स रहेगा ये, लगभग 4 लाख रुपए। तो इस रैंक पे इजीली जो भी लोग हैं आज तकरीबन 70-80 लोग इस रैंक पे हैं इंडिया में, जिसकी इनकम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए इजीली महीने की आती है। तो इस प्रकार से ये टीम आगे आपका रैंक बढ़ता रहता है। आप बन जाएंगे -4, -5, -6। तो इंडिया में 2-6 तक लोग पहुंच चुके हैं। 3 लाख मशीन हमारी सेल हुई है, और 3 लाख मशीन में 6 से 2-6 तक लोग पहुंच गए हैं। अभी हमने हमारा जो पॉपुलेशन इंडिया का है उसका हमने 1% को भी टच नहीं किया है, 1% को भी हिट नहीं किया अभी तक, फिर भी लोग इधर पहुंच गए। तो पूरे वर्ल्ड में ये प्लान चल रहा है करीबन 30 सालों से, और 30 साल में लोग यहाँ पे पहुंचे, 6 से 2-7 तक पहुंचे। इंडिया में ग्रोथ फास्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, लोग बहुत है, और यहाँ पे स्कोप सबके लिए सेम है। अभी भी अगर आप लोग आज ज्वाइन करते हैं ना, तो पूरा मार्केट खाली है। 3 लाख मतलब कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सर। क्लियर? क्लियर सर। पूरा मार्केट ओपन है। बिल्कुल भी आप जहां पे भी रहते होंगे ना, आस पड़ोस में भी लोगों को पता नहीं होगा उसके बारे में, शुरू कीजिए। तो ये कहावत है यहाँ पे, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क टिल यू डाई। क्या आप चाहते हैं कि आप जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहें? चाहते हैं? नो सर। नहीं, नो सर। वही चाहते हैं ना? तो डिसाइड कीजिए आज, जो भी नए लोग यहाँ पे आए हैं, अपने जो भी सीनियर जिसने आपको बुलाया है यहाँ पे उनसे मिलिए, और ये बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं उनसे बात कीजिए और शुरू कीजिए। हम सब तैयार बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके गोल को, आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। धन्यवाद।